भाई जब 17 महीने सरकार में था तो हमने 20 में वादा किया था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। उस समय चाचा ने हमारे कहा था कि कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा। बगल से मुन्ना शुक्ला जी को हम लोगों ने टिकट दिया, मुजफ्फरपुर से हमने सहानी जी को टिकट दिया, मोतिहारी से हम लोगों ने कुशवाहा जी को, राजेश कुशवाहा जी को टिकट दिया। समाज के सभी लोगों को साथ लेकर के चल रहे। समस्तीपुर से हजारी जी, सन्नी हजारी जी को दिया, उजियारपुर से आलोक मेहता को दिया। आप सब लोग गोल बंद रहिए, एकजुट रहिए और यहाँ से गरीब के बेटा शिवचंद्र राम जी को, जूता सीने वाले के बेटा को हाजीपुर से जिताने का काम कीजिए। लोकसभा संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन आरजेडी के प्रत्याशी शिवचंद्र राम जी, वैशाली से हमारे प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला जी और भोजपुर से हमारे प्रत्याशी सुदामा जी, सभी हमारे पदाधिकारीगण, मीडिया के हमारे दोस्त, सभी हमारे हाजीपुर के दूर दराज से आए हुए हमारे अभिभावकगण, माताएं, बहनें, नौजवान युवा साथी, आज आप लोगों के बीच आने का मौका मिला है। आज शिवचंद्र राम जी का नामांकन हुआ है और आप सब लोगों से अपील करते हैं कि एक एक वोट देकर के शिवचंद्र राम जी को आप लोग भारी मतों से विजय बनाएं और देश के संसद में भेजने का काम करें। हम सब लोग लगातार हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से देखते रहे हैं कि एनडीए की जीत होती रही है। 6 विधानसभा में से 4 हमारे विधायक हैं और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि हम 6 विधानसभा लीड करेंगे और यहां से शिवचंद्र राम जी को विजयी बनाएंगे। हम लोग काफी गंभीर हैं और सब पर हमारी नजर है। आएंगे विधानसभा का चुनाव भी होना है और मुझे पूरा विश्वास है पार्टी का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता यहां से, वैशाली से और हाजीपुर से दोनों सीट जो है, दोनों सीट से लालटेन को जलाने का काम करेगा। आप लोग देखिएगा, लगातार एनडीए का सांसद तो है ही, 10 साल से एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और आप देखिएगा राज्य में भी सरकार 17 साल से उन्हीं की है, अगर 17 महीने छोड़ दिया जाए तो। हम सब लोग देखें कि प्रधानमंत्री जी ने कितना झूठ बोला 10 सालों में। प्रधानमंत्री इतना झूठ बोले कि कहीं का भी प्रधानमंत्री इतना झूठा प्रधानमंत्री नहीं होगा। 14 में आए थे, बोले थे भाइयों बहनों 2 करोड़ नौकरी देंगे साल में, 15-15 लाख रुपया खाते में देंगे, पलायन रोकेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, महंगाई की मार को खत्म करेंगे, गरीबी मिटा देंगे। 19 में आए तो बोले किसानों का आय दुगुना कर देंगे, सब कच्चा मकान को पक्का मकान बना देंगे, फलना जगह का चीनी मिल खुलवा देंगे, वहीं का चीनी का चाय पिएंगे। ना मोतिहारी का खुला, ना नवादा के वारसलीगंज वाला चीनी मिल खुला। एक काम प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए नहीं किया। जितने वादे किए सारा की सारा आप लोगों के साथ धोखा दिया गया। 40 में से 39 सांसद प्रचंड बहुमत
बिहार के लोगों ने उनको दिया, लेकिन आप लोगों को क्या मिला? आप सब लोगों का असल मुद्दा जो है गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है। हमारे यहां भी निवेश आए, कारखाने खुले, इसके लिए कोई भी पहल भारत सरकार या नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया। इस बार पूरा बिहार हम लोग घूम रहे हैं। अब पूरे बिहार में बिहार के लोगों ने ठाना है कि सत्ता में रहने वाले लोगों को बेदखल करने का काम करेंगे, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। जिन्होंने बिहार के साथ धोखा दिया, अभी नीतीश सहनी जी कह रहे थे कि भाजपा वाला लोग उनका विधायक तो खरीद लिया। अरे भाजपा वाला तो हमारे चाचा सीएम को ही हाईजैक कर लिया। हमारा नीतीश जी के प्रति पूरा सम्मान था, आगे भी रहेगा। बुजुर्ग है, जहां रहे खुश रहे, हम यही चाहते हैं। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि चुनाव के बाद भाजपा वाला उनके साथ क्या करेगा। खैर, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है, असल मुद्दा बेरोजगारी है। आपका भाई जब 17 महीने सरकार में था तो हमने 20 में वादा किया था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। उस समय चाचा ने हमारे कहा था कि कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा और नौकरी बांटेगा, पैसा बांटेगा। उन्हीं के हाथों हमने 5 लाख सरकारी नौकरी पटना के गांधी मैदान में मिट्टी पत्र वितरण हम लोगों ने उन्हीं के हाथों कराया। सिर्फ 5 लाख ही नहीं, 3 लाख और प्रक्रियाधीन हम करके आए नौकरी। रात रात भर हम लोग घूमते थे, अस्पताल में छापा मारते थे कि डॉक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा, रे कहीं दवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इलाज हो रहा कि नहीं हो रहा, अस्पताल साफ सुथरा है कि नहीं है। हर जगह हम लोग रात रात भर 2-2 बजे 3-3 बजे तक घूमने का काम करते थे। 17 महीने में जो काम हमने किया वो 17 साल में नहीं हुआ। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, 3 लाख और प्रक्रियाधीन है, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। आंगनबाड़ी, तालीमी मरकज, विकास मित्र, टोला सेवा के मानदेय को हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया। आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने टूरिज्म पॉलिसी बनाने का काम किया। ये सारा काम हम लोगों ने किया। निवेशकों को बुलाया देश भर से। बिहार में उन निवेशकों से 50,000 करोड़ का एग्रीमेंट साइन कराया कि वो बिहार में 50,000 करोड़ निवेश करेंगे। ये काम हम लोग कर रहे थे, लेकिन चाचा जी बीच में पलट गए। तो अब जो भी है वो है। लेकिन आप बताओ, ये भाजपा के लोगों ने क्या किया, क्या काम किया है, क्या उपलब्धि है इनकी? 2-2 डिप्टी सीएम बन गए। जरा दोनों डिप्टी सीएम का एक काम बता दो, इतने महीने में क्या काम किया। एक कोई काम बता दे कि 2 मुख्यमंत्री ने अब तक क्या किया है। एक काम किया कि दिन रात लालू जी और हम लोगों को गरियाना है, गरियाना है, और कुछ नहीं किया। देखो भाई, हम लोग तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, ज्यादा कुछ हम लोग लड़ने नहीं आए। शिव चंद्र राम जी हमारे मंत्रिमंडल में भी रहे थे 15 वाले चुनाव में, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये यहीं के लोकल प्रत्याशी हैं, यही रहेंगे। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। आप लोगों की सेवा करेंगे। कर्मठ है, जुझारू है, लड़ाकू है, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले ये व्यक्ति है। और इसलिए आप लोगों को हम लोगों ने
शिवचंद्र राम जी को टिकट दे करके जिताने का काम किया। बस मेरा लालू जी की सुनो भाई, सुन लो। लालू जी की इच्छा रही है हमेशा से कि एक बार हाजीपुर लोकसभा चुनाव वहां लालटेन जले और एक बार हम अपने सभी नेताओं से, सभी कार्यकर्ताओं से, देखो भाई, अगर सब लोग मिल करके काम करेगा तो कोई माई कल्लाल हम लोगों को हाजीपुर सीट पे हरा सकता है। लेकिन दिक्कत हो जाता है कहां कहां, वो हम जानते हैं, हम देखते रहते हैं। इस बार गड़बड़ाना नहीं है, इधर उधर नहीं होना है। आप अगर हाजीपुर का लोकसभा सीट जीतेगा तो आने वाला विधानसभा में तेजस्वी को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। यहां लालटेन जलाने का काम करना है। सभी भाइयों एकजुट हो जाइए। बगल से मुन्ना शुक्ला जी को हम लोगों ने टिकट दिया, मुजफ्फरपुर से हमने साली जी को टिकट दिया, मोतिहारी से हम लोगों ने कुशवाहा जी को, राजेश कुशवाहा जी को टिकट दिया। समाज के सभी लोगों को साथ लेकर के चल रहे। समस्तीपुर से हजारी जी, सन्नी हजारी जी को दिया, उजियारपुर से आलोक मेहता को दिया। समाज का कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको तेजस्वी साथ लेकर के नहीं चल रहा। चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे वैश्य समाज के हो, सुदामा जी को हम लोगों ने दिया, रितु जायसवाल जी को दिया, सब लोगों को हम लोगों ने टिकट दिया, सबको। तो आप सब लोग, आप लोगों से यही है कि घर घर जाइए, एक एक व्यक्ति 10-10 वोट बढ़ाने का काम करेगा, सभी पिछड़े दलित के घर जाएगा, सबको गले लगाएगा, सीने से लगाएगा, यही काम करना है। और अगर इंडिया की सरकार बनेगी, जो मेरा मानना है कि वो पक्का होने जा रहा है, ये भाजपा के लोग 400 पार नहीं, 400 हार रहे हैं। और इंडिया की सरकार बनते ही 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे और पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। राहुल जी का, लालू जी का, शरद पवार जी का, उद्धव ठाकरे जी का, सब लोगों का, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल जी, स्टालिन जी, सभी लोगों का, येचुरी जी, डी राजा जी, सब लोगों का सरकार बनेगा तो आने वाला 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी, 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी। हम उप मुख्यमंत्री रह के एक राज्य में 5 लाख दे दिए, 3 लाख प्रक्रियाधीन है, तो देश भर में 1 करोड़ क्यों नहीं मिल सकता? इच्छा शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ संभव है। और रक्षाबंधन को आने वाला गरीब परिवार की बहन को 1 लाख रुपया सालाना हम लोग मदद करने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपया कर दिया जाएगा और 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को दिलवाने का काम किया जाएगा। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। तो इसलिए आप सब लोगों से, पार्टी का एक एक सिपाही से, लालू जी के चाहने वाले लोग, सामाजिक न्याय पे विश्वास रखने वाले लोग, सब लोगों से यही आग्रह है कि एकजुट होने का काम कीजिए। चिराग पासवान जी बार बार कहते हैं संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। बोले थे कि नहीं बोले थे? जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। बताइए, अपना हाजीपुर का नहीं छोड़ना चाहिए? समस्तीपुर में कितना टिकट दे दिए, कैसे टिकट दे दिए रे भाई? जमुई में
सबको संपन्न लोगों की टिकट दे दी। और जो लोग इनको गरियाता था, जमुई के प्रभारी मंत्री बने रहते थे, उन्हीं के बेटी को टिकट दे दिए समस्तीपुर में। अब लोग नहीं देख रहे कि कैसे मिला, कैसे हुआ। खैर जो हुआ सो हुआ, वो जाने, उनका काम जाने, हमको उससे मतलब नहीं। हम चाहते हैं कि देश के लोगों के साथ आर्थिक न्याय होना चाहिए, पूरे गरीबों के साथ आर्थिक न्याय होना चाहिए। आप सब लोग गोलबंद रहिए, एकजुट रहिए, और यहाँ से गरीब के बेटा शिवचंद्र राम जी को, जूता सीने वाले के बेटा को हाजीपुर से जिताने का काम कीजिए। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? आज जाके बताइए, जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? तो चुपचाप, अरे पीछे से भी आवाज आना चाहिए, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। आप सब लोगों का धन्यवाद। और चिराग जी को जरा संदेश देना चाहिए, ये भाजपा के लोग बार बार बोल रहे संविधान को खत्म कर देंगे। आप चिराग जी संविधान को खत्म करने वाले के साथ हैं, नागपुरिया कानून को लागू करने वालों के साथ हैं। शिवचंद्र राम संविधान को बचाने के लिए खड़ा है, इसलिए आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। तो माला पहना दे शिवचंद्र जी को। अरे जन बल जीतेगा, धन बल नहीं जीतेगा। इस बार हाजीपुर की जनता जन बल वाले को जिताने का काम करेगी। आप लोगों का आशीर्वाद से शिवचंद्र राम जी को हम माला पहना देते हैं। विजय को मुन्ना शुक्ला जी को भी वैशाली से हमें पूरा विश्वास है कि ये जीतेंगे, इनको भी पहना दे। अरे सुदामा जी, एक और माला डाले। ये भोजपुर से सुदामा जी लड़ रहे हैं, माले पार्टी से, इनको भी विजय का माला हम जो है पहनाने का काम करते हैं। तो आप सब लोगों का धन्यवाद। हाजीपुर की जनता, हाजीपुर की जनता, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।